वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए। इसके अंदर जो टेबल आपको गिवन है उस टेबल को भी आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा आगे वीडियो में क्या होने वाला है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये टेबल फुल एडर से रिलेटेड है। फुल एडर का अगर आपने टेबल देखा है तो आप इस टेबल को आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा आप इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि बाकी का जो एक्सप्रेशन होने वाला है वो उसी एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड है। और पिछली वीडियो के अंदर अपने डिले प्रोसेस को देखा था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के बारे में भी जाना था। तो इस वीडियो में अपन उसी सब स्टेज में किस तरीके से एंड गेट को लगाकर एडर को फास्ट बनाया जाता है, यानी कि किस तरीके से अपन फोर्थ स्टेज को 2 स्टेज के अंदर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसी तरीके से परफॉर्म करने के लिए, तो आई होप आपने इस एक्सप्रेशन को नोट कर लिया होगा, इस टेबल को भी नोट कर लिया होगा। तो अपन करते क्या है, सबसे पहले अपन आगे बढ़ने से पहले एक पी आई लेते हैं। पी आई इक्वल टू ए आई एक्जॉर बी आई, ऐसा मान लेते हैं। ये अपने सिर्फ लेट, मैथ के अंदर आपने भी पढ़ा होगा लेट, और जी आई मानते हैं ए आई और बी आई को अपन जी आई, जिससे अपन को पढ़ने, समझने और लिखने में आसानी होगी। ओके, तो इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, इसको थोड़ा सा हटा के इस साइड कर दो और थोड़ा सा यहाँ पे खिसका लो, जिससे अब आराम से अपन काम कर सकते हैं। अपना क्या काम करना है अपन को सबसे पहले सी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी है, तो C2 की वैल्यू अपन लेंगे। C2 की वैल्यू क्या आएगी? C2 की वैल्यू आएगी P1 C1। इस एक्सप्रेशन के अंदर C इनपुट या फिर C नहीं लगा था, चलो कोई बात नहीं, P1 C1 और प्लस G1, इस तरीके का अपना सबसे पहले बनेगा। और इसको अगर अपन और जाना तोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से तोड़ेंगे। P1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। P1 की वैल्यू क्या है? A1 प्लस एक्जॉर B1, और इस तरीके से C1, और फिर इस तरीके से G1 की वैल्यू A1 और B1, इस तरीके से अपन वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन I की वैल्यू जब अपन 2 पुट करेंगे, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे C3 आएगा। C3 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? C3 के लिए अपना रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, P2C2 प्लस G2। C2 की अपने पास वैल्यू पहले से है, तो अपन क्या करेंगे? P2C P1C1, इसका मल्टीप्लाई प्लस G1 प्लस G2। ओके, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। P2 P1 P2 P1 C1। ओके, फिर उसके बाद P2 G1, फिर उसके बाद G2। सिंपल हो गया। एक और कर लेते हैं C4 के बारे में। C4 का भी अगर देखें तो इसको बनेगा P3C3 प्लस G3। इसका भी अगर आगे देखें तो क्या बनेगा? इसको बनेगा P3 P2 P1 C1 प्लस P2 G1 प्लस G2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास C3 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी। सिंपल, वेरी सिंपल। और यहाँ पे G3, इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक बहुत बड़ी रामायण सी बनेगी। अपन उस रामायण को नहीं देखते हैं। जैसा कि मुझे आपको यहाँ पे समझाना है कि यहाँ पे मुझे 2 स्टेज डायग्राम को बनाना है, क्योंकि पिछली वीडियो डिले के अंदर हमने पढ़ा था कि जब अगर कैरी जनरेटर एडर का यूज नहीं करते हैं तो अपना जो, अगर अपन इसका यूज नहीं करते हैं तो अपना जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 4 स्टेज, 4 स्टेज के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? C2 का डायग्राम बनाते हैं। C2 के अंदर क्या है? P1 C1 P1 C1 और G1, बस इतना है ना। तो अपन इसको सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। C2 के लिए, C2 के लिए क्या करना है? P1 और C1 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इनपुट आ रही है, 2 इनपुट का एडिशन, वो मल्टीप्लाई किस गेट के जरिए होता है? एंड गेट के जरिए।
तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से एंड गेट बनेगा। इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा P1 C1। इसके यहाँ से P1 गई, यहाँ पे C1 गई। ओके, उसके बाद G1 को ऐड करना है। तो G1 एक और बिट है, एक बिट है G1, यहाँ से इस तरीके से आ गई और इसने ऐसे किया और गेट लगाया। और गेट का काम क्या है, इन दोनों बिट को जोड़ देना, P1 C1 प्लस G1। तो इस तरीके से अपनी और गेट, तो यानी कि जो अपना C2 है, C2 का जो गेट कॉम्बिनेशन बना वो केवल 2 गेट के अंदर, एक एंड गेट लगा दिया गया, एक और गेट लगा दिया गया। 4 स्टेज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 स्टेज के अंदर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। तो अपना जो 4 स्टेज वाला था वो 2 स्टेज वाला कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अपन C3 के लिए देख लेते हैं। अपन जब C3 के लिए बात करेंगे तो अपन को मेनली क्या लेके आना है, अपन को लेके आना है P2 P1 और C1 का मल्टीप्लाई, उसके बाद P2 G1 का मल्टीप्लाई और G2, इन तीनों को फिर ऐड कर देना, बस सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इनपुट लेंगे। वो 3 इनपुट होंगी कौन सी, एक होगी P2, एक होगी P1, एक होगी C1, और इस तरीके से उसको एंड गेट से जोड़ देंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा अपने पास P2 P1 और C1 का। ओके, और अब P1 और G1, तो फिर से एक और एंड गेट लेंगे जिसके अंदर 2 इनपुट आ रहे होंगे, P1 और G1। तो इस तरीके से करेंगे तो P2 आ रहा है यहाँ पे, अब ना P1 नहीं P2, तो P2 G1। एक और लेंगे जहाँ पे सिर्फ G2 आ रहा होगा, G2। इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को और गेट के साथ अपन जोड़ देंगे। किस गेट के साथ, और गेट के साथ। इसको थोड़ा सा मुझे बाइंड बनाना चाहिए था, लेकिन और गेट का आई होप आपको डायग्राम तो क्लियर होता होगा। अबे पता नहीं किस तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन बेंड करके बनाएंगे तो अपन समझ जाएंगे कि और गेट का लगाया अपन ने, और ये जो एक्सप्रेशन लगा हुआ है उसी एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे C3 की वैल्यू आ जाएगी। तो सब यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन हो, मतलब यहाँ पे अपन ने C2 देखा, C2 से बड़ा C3 बना। अब आप C4 का भी मल्टीप्लाई कर लेना, C5 का भी कर लेना, C6 का भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पूरा 2 स्टेज के अंदर ही रहेगा। पूरे एक्सप्रेशन जो है वो 2 स्टेज के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन को डिले प्रोसेस को कम से कम करना था। देखो होता क्या, आप या मैथ पढ़ लो या फिजिक्स पढ़ लो, दोनों के अंदर एक चीज़ आपको, और या फिर आप डिजिटल सिस्टम पढ़ो, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि अपन क्या करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को यूज करते हैं। उनको यूज करने के बाद, उन प्रॉपर्टी को और उन चीज़ों को यूज करने के बाद एक नई अच्छी चीज़ बनाते हैं जिससे थोड़ा और फास्ट परफॉर्म किया जा सके। और ऐसा ही अपन प्रोग्रामिंग के अंदर भी करते हैं। प्रोग्रामिंग की बेसिक कंडीशन को अच्छे से यूज करके अपन एक ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाते हैं। तो इसी तरीके से 2-3 चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फुल एडर का भी यूज हुआ है, फुल एडर का एक्सप्रेशन का यूज हुआ है, उसके अंदर जो एक्सॉर टेबल थी उसका भी यूज किया गया है, लेकिन उनको एक इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया कि 4 स्टेज की जो प्रोसेस थी उसको 2 स्टेज के अंदर अब कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप, 4 स्टेज की प्रोसेस को 2 स्टेज के अंदर कन्वर्ट किया गया है, और इससे अपनी जो प्रोसेस है एडिशन करने की, लॉजिक गेट की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और वो अपना परफॉर्म बहुत आसानी से कर पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने देखा था कि कैरी को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, कैरी जनरेशन एंड कैरी लुक अहेड एडर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कैरी लुक अहेड एडर का पूरा डायग्राम देखेंगे, पूरा देखेंगे किस तरीके से उसकी जो क्या बोलते हैं फॉर्मेशन जो होती है 4 बिट वाली, उसको किस तरीके से एक्चुअल में और ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।